हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ए सर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नवंबर का वीकली करंट अफेयर्स। तो हम यहाँ पे कवर करेंगे नवंबर का जो थर्ड वीक है ना, थर्ड वीक यानी कि नवंबर 12 से लेकर के नवंबर 18 तक के सारे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन ही है। देखिए, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट जो है ना, ये बन गया है उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो देखिए, इसका कैपिटल क्या है? देहरादून इसका विंटर कैपिटल है और गैरसैंण इसका समर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर है यहाँ पे गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द मिस यूनिवर्स 2023। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज ही अनाउंस हुआ है कि मिस यूनिवर्स 2023 है ना, ये बन गई है यहाँ से निकारागुआ शेनिस पैलाशियोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी पिक्चर है। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये फर्स्ट रैंक पे थी और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया श्वेता शारदा को, जो इंडियन थी। ठीक है, तो इंडिया से ये थी, तो इनको हरा करके निकारागुआ शेनिस पैलाशियोस बन गई हैं मिस यूनिवर्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग became the first to score 50 ODI centuries surpassing सचिन तेंदुलकर्स 49। तो देखिए फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर जो थे इन्होंने 49 सेंचुरीज़ बनाए थे। ठीक है, किसमें? वर्ल्ड कप में। अब यहाँ पे ODI वर्ल्ड कप में, राइट। और यहाँ पे जो विराट कोहली हैं, इन्होंने इनको सरपास करके बना दिए हैं टोटल 50 ODI सेंचुरीज़। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 50 सिक्सेस इन द वर्ल्ड कप। तो देखिए, हमने बात करी 50 सेंचुरीज़ की, अब आती है बात 50 सिक्सेस की। ठीक है, तो 50 सिक्सेस बनाने वाले प्लेयर जो है ना, ये बन गए हमारे टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आगे और देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, इसके MD और CEO जो हैं ये बन गए हैं अशोक वासवानी। तो ये इनकी पिक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन द हॉल ऑफ फेम बाय ICC। तो ICC द्वारा हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड करी गई पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं इनमें से डियाना इदुल्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, यहाँ पे बात आई है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैब्लिश इसको 1909 में किया गया था। उसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। राइट, अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड विद लता मंगेशकर अवार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, 2023 का जो लता मंगेशकर अवार्ड है ना, ये दिया जाने वाला है सुरेश वाडकर को। तो ये काफ़ी फेमस सिंगर हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द PM ऑफ स्पेन। तो देखिए, PM ऑफ स्पेन बन गए हैं यहाँ पे पेड्रो सैंचेज। तो ये री इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो पहले भी यही थे, अब फिर से ये री इलेक्ट हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं स्पेन की। ठीक है, तो स्पेन की बात करें तो कैपिटल यहाँ का मैड्रिड है, करेंसी यहाँ की यूरो है और देखिए यहाँ पे PM जो है अगेन बन गए हैं पेड्रो सैंचेज। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच आर द 2 कंट्रीज़ विच एंटर द फिनाले ऑफ ODI वर्ल्ड कप 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, ODI वर्ल्ड कप 2023 का जो फिनाले है ना, इसमें 2 कंट्रीज़ इंक्लूडेड है, जिसमें से एक तो हमारी इंडिया है और उसके साथ है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है और आज के दिन ही ये मैच खेला जा रहा है। तो हम इसके ऊपर भी आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे कल, जहाँ पे आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो कल आपके मॉर्निंग में आपके लिए ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, डेली करंट अफेयर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पे पढ़ना है, रिवाइज़ करना है ना, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो चैनल का कम्युनिटी टैब है वहाँ पे जाकर के टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए हर दिन वहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो वहाँ से जाकर के आप MCQ फॉर्मेट में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपली आप MCQ फॉर्मेट में वो टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर दिन हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर के इन टॉप 10 MCQs को, जो डेली करंट अफेयर्स हैं, उनको आप वहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। और ये उसके साथ हम लाते हैं वीकली करंट अफेयर्स जो आप अभी देख रहे हैं, और मंथली करंट अफेयर्स अगर आपने देखा नहीं है अक्टूबर का, तो वो भी ज़रूर देखें। राइट,
तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली सुब्रता रॉय पास्ड अवे, हु वॉज ही। तो देखिए फ्रेंड्स, सुब्रता रॉय ये कौन थी? ये सहारा ग्रुप जो था उसके फाउंडर थे। तो इनका जो है ना, यहाँ पे देखिए ये पास अवे हुए हैं 75 ईयर्स की एज में। इनका बॉर्न हुआ था अरारिया बिहार में, और ये सहारा ग्रुप को फाउंड किए थे कब? 1978 में इन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था सहारा ग्रुप को। ओके, तो सुब्रता रॉय जो कि फाउंडर थे सहारा ग्रुप के। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ बिली जीन कप 2023। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिली जीन कप को जीता है इनमें से कनाडा ने, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स देखिए, बिली जीन कप और एक होता है डेविस कप, तो दोनों ही टेनिस में खेले जाते हैं। बस डिफरेंस ये है कि बिली जीन कप जो है ना, ये वुमेंस टेनिस होती है और डेविस कप होती है मेंस टेनिस। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि वुमेंस टेनिस कप कौन सा होता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि बिली जीन कप वुमेन का है और मेंस टेनिस जो है ना, इसके लिए होता है डेविस कप। ओके, देखिए तो बात कर लेंगे कनाडा की। तो कैपिटल यहाँ का ओटावा है, करेंसी डॉलर है, और यहाँ के पीएम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट। तो 9th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का हुआ था फरीदाबाद में, ये होगा, तो ये होने वाला है 2024 जैन में ये कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ पे? फरीदाबाद, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो देखिए 21,500 फीट से यहाँ पे स्काई डाइव करने वाली पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास यहाँ पे स्काई डाइव किया है ना, ये बन गई हैं शीतल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन November 14 इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबको पता है यहाँ पे कि November 14 को हम यहाँ पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो बात कर लें यहाँ पे November 14 के थीम की। इस बार का थीम दिया गया था फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ 19th कलाकार पुरस्कार। तो 19th कलाकार पुरस्कार जो है ना, यहाँ पे दिया गया है अपोलिनारिस डिसूजा को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, विच सिटी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइटिंग 22.23 लाख अर्थन लैम्प्स ऑन द ईव ऑफ दिवाली। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, दिवाली के दिन यहाँ पे 22.23 लाख है ना यहाँ पे दिए जलाए गए हैं। तो ये रिकॉर्ड किस सिटी ने बनाया है? तो ये बनाया है अयोध्या ने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दिवाली के दिन ये हुआ है, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च खीर सिटी इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो खीर सिटी जो है ना फ्रेंड्स, ये कहा जाता है इनमें से कर्नाटका को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कम आउट ऑफ द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रीटी है जो कि है ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस, इसमें से कौन सी कंट्री हाल ही में बाहर आ गई है? तो देखिए हाल ही में जो है ना, इसमें से रशिया बाहर आ चुकी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस हुआ था पोरबंदर में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस नई चेतना। तो देखिए नई चेतना ये क्या है? एक ये नेशनल कैंपेन है अगेंस्ट जेंडर वायलेंस। ठीक है, तो जो भी वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, उसको टैकल करने के लिए इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया है। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा, 33rd कॉन्फ्रेंस ऑन एनिमल हेल्थ वाज हेल्ड इन। तो फ्रेंड्स 33rd एडिशन ऑफ एनिमल हेल्थ हुआ था दिल्ली में। तो देखिए ये किसने कंडक्ट करवाया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड डेयरिंग है ना, इन्होंने इसको कंडक्ट करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखिए नेशनल एजुकेशन डे जो होता है ये होता है 11 नवंबर को। इस बार का थीम दिया गया था एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेशनल एजुकेशन डे जो होता है ये बर्थ एनिवर्सरी होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है। तो इसके साथ आप याद रखिए कि जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे ना ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द कूलेस्ट डेस्टिनेशन टू विजिट इन 2024। तो कूलेस्ट डेस्टिनेशन
टू विजिट इन 2024 बन गया है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया ये दे दिया गया है रेयान रेनॉल्ड्स को। अगला क्वेश्चन रहेगा साइंटिस्ट्स हैव डिटेक्टेड विच डिसीज़ इन द अंटार्कटिक रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंटार्कटिका। तो देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका में पहली बार एक डिसीज़ को पाया गया है, तो आपको बताना है ये कौन सी डिसीज़ है। तो ये है फ्रेंड्स एवियन फ्लू, जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं ना। तो बर्ड फ्लू यहाँ पे पाया गया है अंटार्कटिका में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ AI सेफ्टी समिट 2023। तो AI सेफ्टी समिट कंडक्ट किया गया था UK में। नेक्स्ट है ग्लोबल सोलर फैसिलिटीज़ एसोसिएटेड विथ विच ब्लॉक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो है ये एक इनिशिएटिव है बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पिछले वीक ही मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसने अपना एक 95th मेंबर यहाँ पे घोषित किया है हाल ही में, जब इसकी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे। तो 95th मेंबर जो है ना इसकी बन गई है चील। ठीक है, तो ISA की जो 95th मेंबर इंक्लूड की गई है वो है चील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे होता है इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 नवंबर। थीम की बात की जाए तो चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप न्यूमोनिया, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर। तो पहली वैक्सीन अगेंस्ट चिकनगुनिया फ्रेंड्स अब यहाँ पे अप्रूव कर दी गई है बाय US FDA और इसका नाम है एक्सचिक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इसको यानी कि इस वैक्सीन को जो है ना प्रिपेयर किया गया है एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है वालनेवा, इन्होंने इसे प्रिपेयर किया है। अगला क्वेश्चन बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इज़ द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन November 10। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थीम दिया गया है, आपको डे बताना है। तो देखिए बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस ये थीम था इनमें से वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का, जो November 10 को होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा एज पर WHO 2023 ग्लोबल TB रिपोर्ट विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन द वर्ल्ड इन 2022। तो देखिए फ्रेंड्स ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना ये होता है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये इसको कॉज करता है। तो यहाँ पे TB जो होता है ये अकॉर्डिंग टू जो WHO का रिपोर्ट है ग्लोबल TB रिपोर्ट, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ़ ट्यूबरक्लोसिस जो है ना पाए गए थे हमारे इंडिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए 2022 जो था इसमें जो है COVID-19 था, है ना। तो COVID-19 के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे वो था बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एक तो COVID-19 था और सेकेंड ट्यूबरक्लोसिस था। इसके साथ बात करें वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की, ये कब होता है, ये होता है 24 मार्च को और थीम इस बार दिया गया था येस वी कैन एंड TB। देखिए इसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आया था। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो हेड हैं ये हैं टेड्रोस अधैनम घेब्रेयेसस। ठीक है, अगला क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को यहाँ पे दिया गया था बाय UNDP। तो अब UNDP की बात आई है तो इसके बारे में भी देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। 1965 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। तो फ्रेंड्स छोटा सा यहाँ पे एक ट्रिक है कि यहाँ पे जो भी यूनाइटेड नेशन आता है ना उसका मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर होता है वो न्यूयॉर्क होता है। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता बट मैक्सिमम जो यूनाइटेड नेशंस जहाँ भी आपको दिखा जाए तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क होता है। इसके साथ इसके हेड कौन है, ये है एकिम स्टीनर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे इज़ ऑन। तो वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे होता है 17 नवंबर को। अगला क्वेश्चन रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग विल बी हेल्ड इन। तो फ्रेंड्स इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है ये होने वाला है दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन है सदर सम्मेलन इज़ अ फेस्टिवल इन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स सदर सम्मेलन जो है ये होता है तेलंगाना में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है झारखंड फाउंडेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखिए झारखंड का जो फाउंडेशन डे है ये है 15 नवंबर। अगला क्वेश्चन बेस्ट टू वरस होगा ये। ठीक है, तो बेस्ट टू वरस इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बेस्ट टू वरस जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। तो बेसिकली गुजरात का जो न्यू ईयर होता है उसको हम बेस्ट टू वरस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट इट्स एंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। तो देखिए जो भी स्ट्रे डॉग्स होती है ना
उन सबको पहला ऐसा कंट्री जिसने स्टरलाइज यानी कि वैक्सीनेट कर दिया फुल्ली, ये बन गया है भूटान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नेशनल एपिलेप्सी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो फ्रेंड्स नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 नवंबर को। इसके साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए वर्ल्ड एपिलेप्सी डे ये होता है Feb 11 को, और नेशनल एपिलेप्सी डे कब होता है, ये होता है 17 नवंबर को। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी बिकेम द सेकेंड यूनिकॉर्न कंपनी फ्रॉम इंडिया आफ्टर जेप्टो। तो देखिए 2023 में यहाँ पे जेप्टो के बाद सेकेंड यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये बन गई है इनक्रेड। तो ये एक फाइनेंस कंपनी है जो बन गई है सेकेंड यूनिकॉर्न 2023 में आफ्टर जेप्टो। अगला क्वेश्चन है नेशनल प्रेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो फ्रेंड्स नेशनल प्रेस डे जो है ना ये ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को। थीम था इस बार का मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस इज़ ऑन। तो फ्रेंड्स जनजातीय गौरव दिवस होता है नवंबर 15 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द बुक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी इज़ रिटन बाई। तो फ्रेंड्स बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, इस बुक को लिखा गया है कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा। और साथ में इस बुक को लॉन्च किसने किया है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, या फिर ऑब्जर्व्ड ऑन आप कह सकते हैं। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है 13 नवंबर को, 14 नवंबर को होता है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। इसके साथ थीम की बात करें तो थीम दिया गया था इस बार का एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है, तो आपको बताना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा चूज़ किया गया है 2023 के लिए। तो ये चूज़ किया गया है इनमें से हेल्यूसिनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज़ इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड डे ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज़ यानी कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है 18 नवंबर को, ओके। अगला क्वेश्चन रहेगा मित्र शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन पुणे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मित्र शक्ति का जो 9th एडिशन है इसको पुणे में कंडक्ट किया गया था। तो ये किसके किसके बीच में होता है, ये होता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके साथ में देखिए मित्र शक्ति, स्लीनेक्स, ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं हमारे विथ श्रीलंका, ओके। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। तो केनेथ बोल्डिंग अवार्ड से नवाजा गया है बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे होता है फ्रेंड्स नवंबर 17 को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। तो फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यहाँ पे दिया गया है इनमें से सलमान रुश्दी को। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हॉट बलून प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स प्रोजेक्ट हॉट बैलून इसको स्टार्ट किया गया है इनमें से हरियाणा सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रिसेंटली आईसीसी सस्पेंडेड द क्रिकेट बोर्ड ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईसीसी ने यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है किस कंट्री के, तो इन्होंने सस्पेंड किया है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को। आईसीसी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियस स्लाइड्स में, तो उनको आप एक बार फिर से रिवाइज करिए, ठीक है। अगला रहेगा विच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड वाइट हाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए वाइट हाइड्रोजन इसको डिस्कवर किया गया है बाई फ्रांस। आपका अगला क्वेश्चन है बोंगो सागर 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्री। तो फ्रेंड्स बोंगो सागर 2023 इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेटर बायोपिक मुथैया मुरलीधरन बायोपिक 800 हैज़ बिन रिलीज्ड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे किस कंट्री के क्रिकेटर है जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, इनकी बायोपिक आई है 800, ठीक है। तो आपको बताना है ये किस कंट्री के प्लेयर हैं, तो ये थे क्रिकेटर फ्रॉम श्रीलंका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 63 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए इस वीक के 3rd वीक ऑफ नवंबर के, ठीक है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड थे। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर दें। और अगर आपको इस वीडियो का ये चाहिए PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इसका जो लिंक है हमारे कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो वहाँ से जा करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और इस PDF को आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया डेली करंट अफेयर्स है ना, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम्युनिटी टैब में जा कर के हर दिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।